नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएसएस विजन एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग में ऑर्डर रैंकिंग से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। टाइप 2 हम देख चुके हैं, दो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, ये दोनों टाइप हम देख चुके हैं। आज हम तीसरा टाइप देखेंगे दोस्तों। तीसरा टाइप। तो दोस्तों दो टाइप हो चुके हैं, दो टाइप के जो हो चुके हैं प्रश्न, उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या क्या हुआ। जैसे कि एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दी गई है, एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दे दी गई है। एक व्यक्ति की पोजीशन, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी पोजीशन दोनों साइड से दे दी गई है। जैसे लेफ्ट से दे दी गई 10 और राइट से दे दी गई 15। तो अब आपसे इसमें पूछ लेगा टोटल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ इस तरह का मैं फार्मूला आपको बताया हूँ। जब इस तरह प्रश्न पूछेगा तो क्या करेंगे, t = लेफ्ट प्लस राइट -1। ये इस फार्मूले से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक और टाइप मैं बताया था जिसमें दिया रहेगा, इसी तरह दिया रहेगा कि ए नाम, इसमें दो व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दी थी, अब दो व्यक्ति हो जाएंगे और उसकी पोजीशन दी जाएगी। एक व्यक्ति की पोजीशन ए की ए साइड से 10 है और बी की राइट साइड से कितनी है, 15 है। और कह देगा कि इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो बताइए कुल छात्रों की संख्या। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या। तो इसको दो तरह से हम निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, या एक इसका होगा t = लेफ्ट प्लस राइट प्लस m मतलब मिडिल, जितने लोग मिडिल में बैठे हैं। और एक क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट -m -2। ये न्यूनतम मान के लिए है। जब प्रश्न में पूछेगा कि न्यूनतम मान मतलब न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है, रो के न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तब ये फार्मूला लगाएंगे। अगर कहेगा अधिकतम, ठीक है, अगर कहता है अधिकतम रो में अधिकतम छात्रों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए, ये टाइप के क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ। अब मैं टाइप थर्ड में आता हूँ दोस्तों। टाइप थर्ड में क्या रहेगा, टाइप थर्ड में भी दो व्यक्ति की पोजीशन दे दी जाएगी। टाइप थर्ड में भी दो व्यक्ति की पोजीशन दे दी जाएगी। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसके एक साइड ए की पोजीशन लेफ्ट से 9 है, ठीक है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है उसी रो में उसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है, 10 है, ठीक है, राइट साइड से 10 है। अब कह देगा इसमें कि अगर ये दोनों व्यक्ति अपने स्थान आपस में बदल लें, आपस में बदलने का कहने का तात्पर्य ये है कि ए चला जाएगा बी की जगह में और बी चला आएगा ए की जगह में। ठीक है, कुछ इस तरह का प्रश्न रहेगा। अभी मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगा, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो इसमें फिर कहेगा कि जब ये आपस में बदल लेते हैं अपना अपना स्थान, तो ए का बाएं से 12वां हो जाता है। मतलब ए का बाएं से, या बी का कह देगा, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा ए की जगह पे और बी की जगह पे ए। अब कह देगा कि ए का बाएं साइड से पहले कितना था, स्थान बदलने से पहले बाएं साइड से उसका 9वां था। अब कह रहा है कि जब स्थान बदल लेते हैं, बदलने के बाद कितना हो गया, 12वां। अब देखिए कि जब 12वां हुआ है तो ए का स्थान बढ़ा है कि नहीं, मतलब वो आप अपने आगे गया है कि नहीं गया है। तो जब आगे गया है तो पहले 9 था, तो 9 से 10, फिर 11, फिर ये 12, यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि परिवर्तन के बाद बी की स्थिति क्या है, दाएं से। ठीक है, परिवर्तन के बाद बी की स्थिति दाएं से क्या है। एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों, क्या पूछेगा कि ए और बी के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है,
ए और बी के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। प्रश्न का डायग्राम जैसे ही हम बना लेते हैं आपका आंसर यहीं दिख जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और आपसे इसमें पूछ लेगा कि बताइए रो में टोटल छात्रों की संख्या, ठीक है, कतार में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है। प्रश्न एक ही रहेगा लेकिन उसका उत्तर पूछने के लिए मतलब आंसर पूछने के लिए 3 तरह से आपसे पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब पहला प्रश्न हम देखते हैं, इस टाइप का पहला प्रश्न देखते हैं। नहीं समझ में आया है तो कॉन्सेप्ट हम एक बार और बताएंगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए इसी टाइप के पहला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। स्लाइड, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइप फर्स्ट में पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, अगर ये दोनों अपने अपने स्थान बदल लें तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न तो आपको पढ़े हैं, समझ में आ गया आपको, चलिए ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए, जिनको समझ में आ गया, जिनसे नहीं बन रहा उनको मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा इधर, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाईं ओर से, लेफ्ट से कितना है, बाईं ओर से 10वां है, ठीक है। ए बाईं ओर से 10वां है, ठीक है। सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। ए बाईं ओर से, ए जो है बाईं ओर से 10वां है, ठीक है दोस्तों, यही कह रहा है ना प्रश्न में। और कह रहा है कि बी दाहिनी ओर से मतलब राइट साइड से, बी जो है दाहिनी ओर से मतलब राइट साइड से 9वां है, ठीक है बी। अब कह रहा है अगर ये दोनों अपने अपने स्थान बदल लें, क्या कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है, अपने अपने स्थान बदल लें। कह रहा है ए की जगह में बी आ जाए, बी की जगह में ए चला जाए। चलिए हम बदल देते हैं, अगर प्रश्न में कह रहा है तो बदल देते हैं। तो ए की जगह में बी आ जाएगा और बी की जगह में ए आ जाएगा, ठीक है। तो बी को यहाँ बैठा दीजिए और ए को यहाँ बैठा दीजिए। अब देखिए हमें तो पता है कि लेफ्ट से ए कितना है, लेफ्ट से कितना है 10 है, मतलब इसके पहले कितने लोग बैठे, 9 लोग। और बी राइट से कितना है, 9 है, मतलब इसके पहले कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। तो अब कह रहा कि जब स्थान बदल लिए तो अब ए की पोजीशन देखिए यहाँ दिया है बाईं ओर से 15वां हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा प्रश्न में ए की पोजीशन बाईं ओर से स्थान बदलने के बाद, ठीक है, स्थान बदलने के बाद लेफ्ट से ए की पोजीशन 15वीं हो जाती है, ठीक है। पहले 10 थी, अब 10 से कितना हो गया, 15। तो देखिए दोस्तों पहले 10 थी अब 15 हो गया, तो बड़ी है कि नहीं बड़ी है, तो बड़ी है तो आगे जाएगा ना, आगे जाएगा। तो 10 था तो यहाँ 11 होगा, फिर यहाँ 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14, ये 15 आएगा ना, तो इसलिए 15 हो गया। तो अब देखिए और क्या कह रहा है, अब प्रश्न में इतना ही कह रहा, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या बताना। तो अब देखिए कि अगर हमें पता चल गया किसी भी व्यक्ति की पोजीशन एक साइड से पता हो, किसी भी पंक्ति में एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से पता हो, तो हम उस पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला बताया हूँ, T = लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, T = लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है दोस्तों। T हमें निकालना है, लेफ्ट से हमें पता है कितना है, लेफ्ट से कितना है 15 है, एक ही, और राइट से कितना है 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा
15, 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 24, 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 23। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 23। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाता परिवर्तन के बाद बी की स्थिति क्या है, परिवर्तन के बाद बी की स्थिति दाएं से क्या है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता परिवर्तन के बाद दाएं से बी की स्थिति, तो क्या करेंगे, पहले बी की स्थिति 9 थी, मतलब ये 9, 10, 11, 12, 13, तो कितना होगा 13। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 13। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको समझ में आया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे ही कर दीजिए। अब देखिए बच्चों देखिए, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है और मंगेश दाएं से 17वां, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो लिख देता हूं, 17वां है। यदि ये दोनों अपने अपने स्थान आपस में बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है, ठीक है। तो बताइए कि मंगेश व हरीश के मध्य कितने लोग हैं, ठीक है। और कह रहा दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, परिवर्तन के बाद मंगेश के दाएं से स्थिति क्या होगी। चलिए प्रश्न 1 दे के आंसर 2 पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सर ऊपर कर दीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, इसको प्रश्न तो आप पढ़ लिए होंगे, समझ में भी आ गया है। तो देखिए इसको, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश नाम का एक व्यक्ति है, लेफ्ट से 11वां है, लेफ्ट साइड से 11वां है हरीश, ठीक है, 11वां है। अब इसी पंक्ति में मंगेश नाम का एक लड़का है, वो राइट साइड से 17वां है, ठीक है, राइट साइड से 17वां है। कौन है, मंगेश, ठीक है दोस्तों। अब आगे कह रहा प्रश्न में, अगर ये दोनों अपना अपना स्थान बदल लें तो ठीक है, ये कह रहा है कि ये दोनों अपना अपना स्थान बदल लें, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हरीश मंगेश की जगह चला जाए और मंगेश की जगह हरीश आ जाए। तो चलिए बदल देते हैं, ठीक है। तो हरीश यहाँ आ गया मंगेश की जगह पे और मंगेश आ गया हरीश की जगह पे, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा बदलने के बाद कह रहा है हरीश जो है बाएं से लेफ्ट से 13वां हो जाता है, ठीक है, 13वां स्थान हो जाता है हरीश का। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए मंगेश व हरीश के मध्य कितने लोग हैं। तो देखिए यहीं पे निकल जाएगा। देखिए पहले हरीश का स्थान लेफ्ट से कितना था, पहले हरीश का स्थान लेफ्ट से कितना था, 11 था। अब 11 से बढ़ के 13 हुआ है ना, तो मतलब आगे गया है, पीछे तो आया नहीं, आगे गया है। तो 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13, तो मतलब एक व्यक्ति बैठा है, उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ये तो आंसर मिल गया कि एक ही व्यक्ति बैठा। अब कह रहा है दूसरा प्रश्न क्या है, परिवर्तन के बाद मंगेश के दाएं से स्थिति क्या होगी। परिवर्तन के बाद मतलब अब जो स्थिति है, अब बताना है कि उसकी दाएं से क्या है। मंगेश पहले तो पता था, अब बताना है कि यहाँ से इसकी राइट से क्या पोजीशन होगी। चलिए देखिए, पहले 17 था, ठीक है दोस्तों, पहले 17 था, तो 17 था, पहले 17 था, तो अब 17 के बाद एक 18, एक 19, 17 के बाद 17 पहले था, एक इधर आया 18, एक 19, तो क्या होगा 19। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1 और 19। इस तरह का ऑप्शन कुछ नहीं है, तो एक ई ऑप्शन बना लीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर 19 और 1। तो इसका आंसर क्या होगा 19 और 1। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न इसी टाइप का देख लेते हैं। अगर ना समझ में आए होंगे पिछले 2 क्वेश्चन में, तो इस बार जरूर समझ में आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़िए इसको, इस प्रश्न को पढ़िए, पहले आप पढ़िए जल्दी से। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कह रहा है एक कतार में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है। ठीक है, एक कतार में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाहिनी ओर से राइट साइड से 10वां है। यदि इन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। तो बताइए कि कतार में कुल कितने लोग हैं। दूसरा प्रश्न है ए व बी के मध्य कितने लोग हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करिए। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, एक कतार में ए का बाईं ओर से एक कतार है, इसमें ए की पोजीशन बाईं ओर से कितनी है, 11वीं है, ए की पोजीशन। ठीक है, और क्या कह रहा है, बी की पोजीशन दाईं ओर से, बी की पोजीशन दाईं ओर से कितनी है, बी की पोजीशन दाईं ओर से 10वीं है। ठीक है, बी की पोजीशन दाईं ओर से 10वीं है। अब कह रहा है कि ये दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें। कह रहा है कि आपस में बदल लेते हैं। तो चलिए बदल देते हैं इनके स्थान, ए की जगह बी को बिठा देते हैं, बी की जगह ए को बिठा देते हैं। अब बिठाने के बाद कह रहा है कि जब ये बदल लेते हैं तो ए की स्थिति बाईं ओर से 18वीं हो जाती है। ए की स्थिति बाईं ओर से, बाईं यहाँ होगा ना, बाईं ओर से 18वीं हो जाती है। ठीक है, 18 नंबर पर हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यहीं पे आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न पढ़िएगा क्या पूछ रहा है आपसे आंसर। ठीक है, अब देखिए ए जो है पहले प्रश्न में क्या था, लेफ्ट से 11वें नंबर पर था और स्थिति परिवर्तन के बाद कितना हो गया, स्थिति परिवर्तन के बाद 18 हो गया। तो देखिए 11 से 18 गया ना, 11 से 18 बढ़ा, मतलब आगे गया है, अपने आगे गया है, पीछे थोड़ी गया, आगे गया है। तो आगे गया है तो 11 के बाद 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 17, ये 18 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट से कितना हो गया, 18। अब कह रहा है, देखिए एक और प्रश्न जो हम बताए हैं आपसे, तो कह रहा है बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये समझ में आ गया कितने लोग हैं बीच में, 6 लोग हैं। और क्या कह रहा है, कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, देखिए एक साइड से, ये देखिए कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, ए की पोजीशन एक साइड से 18 है और एक साइड से 10 है, उससे भी निकालेंगे और एक दूसरे टाइप से भी इसको निकालेंगे। अगर मैं यहीं पे बी की भी पोजीशन निकाल लूँ तो राइट साइड से बी के भी पोजीशन निकाल लूँ तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले बी था राइट से 10वें नंबर पर, जब स्थिति परिवर्तन हुई तो स्थिति परिवर्तन के बाद बी अपने आगे की तरफ आ गया। आगे आया कि नहीं आया, एक की तरफ बढ़ा, मतलब अपने आगे आ गया। अब आगे आने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो पहले 10 पे था, तो देखिए अब देखते हैं कितनी स्थिति में परिवर्तन हुआ। 10 ये हो गया, 11 12 13 14 15 16 एक 17। अब बी की स्थिति कितनी है, 17 नंबर पे है, राइट से अब कितनी है, 17वें नंबर पर है। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। मध्य में हमें पता चल गया कितने लोग हैं, 6 लोग। अब कह रहा टोटल छात्रों की संख्या निकालने के लिए, तो जब मैं कल परसों के लेक्चर में मैं आपको बताया हूं कि जब एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दी हुई हो तो टोटल छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, T इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब T हमें निकालना है, लेफ्ट हमें पता है, कैसे पता है, ए की पोजीशन लेफ्ट से कितना दी हुई है, 18 और राइट से कितना है, 10। ठीक है दोस्तों, -1
तो 18 10 जोड़ेंगे तो 28, एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो मध्य में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 27। अब देखिए दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको, एक साइड से तो निकाल लिए, अब बी की भी स्थिति से चेक करके देख लें कि बी की स्थिति जो मैं निकाला हूं सही है गलत है। तो कैसे, इसमें भी रख लीजिए टी इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टी इज इक्वल लिख दीजिए, लेफ्ट से कितनी है बी की 11, ठीक है, राइट से कितनी है 17, जोड़ दीजिए दोनों को, 11 17 जोड़ेंगे कितना होगा 28, -1 कर देंगे तो कितना आएगा 27। तो देखिए चाहे हम इधर से निकालें आंसर चाहे हम इधर से निकालें, दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 27 व 6, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 27 व 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा दें। इस टाइप के प्रश्न अब बन गए होंगे, ठीक है दोस्तों। टाइप 3 आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इस प्रश्न को पुनः समझाने के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा प्रश्न हट के है, ठीक है, रैंक से संबंधित है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए पढ़िए थोड़ा सा 45 छात्रों की एक कक्षा में सोनम की रैंक अंतिम से 22वीं है, विक्रम की रैंक सोनम से 5 रैंक नीचे है, तो शीर्ष से विक्रम की रैंक कौन सी है, ठीक है। तो चलिए बताइए कैसे निकालेंगे इस प्रश्न को, कैसे निकालेंगे इस प्रश्न को। चलिए देखिए सॉल्व करिए आप लोग, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले सॉल्व करिए, इसको ऊपर कर दीजिए। चलिए सॉल्व करिए, चलिए कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा मेरा आंसर। देखिए कह रहा है 45 छात्रों की एक कक्षा में, छात्रों की संख्या कितनी है 45 है, ठीक है, 45 है, कितनी है 45 है, ठीक है दोस्तों, कितनी है छात्रों की संख्या 45 है। अब कह रहा है कि सोनम की रैंक अंतिम से, सोनम की रैंक मतलब अंतिम से, यहाँ से सोनम की रैंक अंतिम से कितनी है 22वीं है, अंतिम से सोनम की रैंक 22वीं है, ठीक है। सोनम नाम की एक लड़की है, उसकी रैंक अंतिम से 22वीं है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, विक्रम की रैंक सोनम से 5 रैंक नीचे है, ठीक है, यहाँ समझना है आपको, विक्रम की रैंक सोनम से 5 रैंक नीचे है। तो अब ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि प्रश्न में कह दिया है कि जो विक्रम नाम का एक लड़का है वो सोनम के नीचे बैठा है। तो कितने नीचे बैठा है 1 2 3 4 1 5 स्थान नीचे बैठा है ना, तो 5 स्थान नीचे हम कर दिए, 1 2 3 4 1 5, ठीक है, 5 स्थान नीचे आ गया। कौन आया है विक्रम, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा प्रश्न में, शीर्ष से विक्रम का स्थान क्या होगा, शीर्ष से ऊपर से विक्रम का स्थान क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि ऊपर से विक्रम का स्थान कितना होगा, तो पहले आपको विक्रम का नीचे से स्थान पता होगा तभी ना आप निकाल पाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले हम विक्रम का नीचे से स्थान निकाल लेते हैं। अगर हमें पता है कि सोनम नाम की एक लड़की है वो नीचे से 22वें स्थान पर है, तो 22 के नीचे आएंगे तो इसके नीचे 21 लोग होंगे कि नहीं होंगे, तो 22 के नीचे आएंगे तो 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17। कैसे 5 स्थान प्रश्न में बोला है ना कि जो विक्रम है सोनम से 5 स्थान नीचे है, तो इसलिए 1 2 3 4 5, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है जो विक्रम है नीचे से कितना है 17वीं पोजीशन पर है, ठीक है दोस्तों। नीचे से विक्रम कितना है 17वीं पोजीशन पर। तो मैं अब जब हमें पता चल गया कि विक्रम
नीचे से 17वीं पोजीशन पर है, ऊपर से हमें निकालना है और इसमें दे दिया गया है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 45 है। तो हमें फार्मूला पता है, T इज इक्वल, चाहे इसको लेफ्ट राइट कहिए या चाहे टॉप बॉटम कहिए, तो टॉप बॉटम की बात हो रही है, तो टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है। तो टॉप से कितना है, टॉप से हमें निकालना है, बॉटम से पता है कितना है, 17 है, -1, और टी का मान कितना है, टी का मान कितना है दोस्तों, 45 है, ठीक है। अब देखिए 45, ये -17 में 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 17 में 1 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, प्लस टी। अब 16 को इधर लेके आएंगे, 45 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इज इक्वल टी, ये टॉप TP, ठीक है, ताकि समझ में आए, इसमें और इसमें अंतर आपको समझ में आए ये क्या है, ठीक है। टॉप वाला ये टोटल वाला T नहीं है, ठीक है। तो इसको माइनस करिए, कितना होगा, घटा दीजिए, कितना आएगा, नहीं बन रहा है, ऐसे करके घटा लीजिए ना, यहाँ लिखिए 45 और यहाँ लिखिए 16। अब देखिए 15 में 6 चला जाए, कितना बचेगा, 9, ठीक है। अब ये एक इधर हासिल आ जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो कितना हमारा आंसर आएगा, 29। तो टॉप बराबर कितना हो जाएगा, टॉप से उसकी पोजीशन विक्रम की कितनी हो जाएगी, 29। तो अतः हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए अगला